आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। नौ पल्लव फल सुमन सुहाये, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहंग नटत कल मोरा। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोलियां बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मादी बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भरमर गुंजार कर रहे हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुँ दिस चितय पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आईं। माता ने उन्हें गिरजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजागिरी सोहा, बरनि न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन करिसर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिए संग भी आई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर
फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछई सब मृदु बैन। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। दियखन बाग कुंवर दुई आए, बई किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनिबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वह सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बाणी बिना नेत्र की ही और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सिए ये अति उत्कंठा जानी। एक कहाई नृप सुत तेई आली, सुनई जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवस देखई हैं देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वह देखने ही के योग्य हैं। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलानी। चली आग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।